और जाहिल साहब को देखिए जो शिया नहीं है, लेकिन वो भी इनसे कुछ कम नहीं है साहब। अब ये तौहीद के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, इनको सुनिए। अच्छा, कयामत का दिन वाक़ हो गया, समझो कयामत कायम हो गई। इनको जानते हैं आप? ब्रदर इमरान नाम है इनका, सिस्टर इमरान बोल सकते हैं आप इनको, क्योंकि सुन्नियों के सामने आते नहीं है ये बेचारे। अब ये मिलादुन नबी का रद्द कर रहे हैं, तो मिलादुन नबी का रद्द कैसे होता है इनके यहाँ? कोई दलील नहीं, कोई कुरान की आयत नहीं, कोई हदीस नहीं, एक झूठी हदीस गढ़ेंगे, अक्ल के घोड़े दौड़ाएंगे, अक्ल की बातें पेश करेंगे और उस पर पूरी इमारत तामीर करेंगे। तो अब ये उस पर क्या कहते हैं, और उनकी तौहीद देखिए कैसी खुदा की तौहीन हो रही है उसमें। सुनिए। अच्छा, कयामत का दिन वाक़ हो गया, समझो कयामत कायम हो गई। अब अल्लाह ताला बोले अच्छा चलो कौन कौन है मिलाद मनाए, तो हम पूरे मनाए, हम पूरे अल्लाह मनाए मनाए मनाए। तब ये जो हाथ उठाएंगे ना, मनाए 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 मनाए, बल्कि उसमें अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नहीं उठेगा, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नहीं उठेगा, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं उठेगा, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं उठेगा, कोई सहाबी का नहीं उठेगा, पूरे 1400 साल बाद वालों का उठेगा। अल्लाह ताला बोलेंगे अरे तुम लोग क्यों मनाए? अल्लाह हमारे नबी से मोहब्बत थी, आशिक रसूल से मनाए। अच्छा ऐसा, अच्छा अबू बकर तुम क्यों नहीं मनाए? क्या है कि अल्लाह माफ कर दो, बोलेंगे क्या कर रहे तुम लोग? अल्लाह पलट के बोलेगा कमबख्तों, मेरे नबी के सहाबा जो नहीं किया वो तुम क्यों किए? अब आप इसमें तो कुछ समझे नहीं होंगे। असल में होता क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हमारी कौम का कि इनको सुन लेते हैं हम, हमको ये पता ही नहीं चलता कि ये क्या बकवास कर रहा है, क्योंकि ऐसी बकवासात पकड़ने के लिए इल्म भी चाहिए और अकल भी चाहिए। जब दोनों की कमी हो तो हर भाड़ को हमारे यहाँ फिर आलिम मौलवी समझने लगते हैं। अब इसने जो बकवासात की उसमें इसने इतनी फाज गलतियाँ की और उसमें खुदा की तौहीन की माज़अल्लाह, उसने कहता है कि क़यामत का दिन होगा, समझो। अच्छा चलो समझ लिए भाई, क़यामत का दिन होगा। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला सारे बंदों से पूछेगा कौन कौन मिलाद मनाया, हाथा उठाओ। हैदराबादी हो तो हाथ को हाथा बोलते हो, तो सारे लोगों के हाथ उठेंगे, इस दौर के लोगों का सब हाथ उठा के कहेंगे अल्लाह हमने मनाया, अल्लाह हमने मनाया, हमने मनाया। मगर अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा, हज़रत उमर का नहीं उठेगा, सहाबा कराम का नहीं उठेगा, हज़रत आयशा फातिमा दीगर साहबा का किसी का हाथ नहीं उठेगा। तो अल्लाह पूछेगा कि तुम लोग मिलाद क्यों मनाए? तो मिलाद मनाने वाले कहेंगे अल्लाह तेरे नबी से मोहब्बत थी इसलिए मिलाद मनाते थे। तो अल्लाह अबू बकर से पूछेगा, अबू बकर सिद्दीक से कि अबू बकर तुमने मिलाद क्यों नहीं मनाया? तो अबू बकर कहेंगे अल्लाह माफ़ कर दो, हमने इसलिए नहीं मनाया कि हमारे ज़माने में मिलाद ही नहीं था। तो अल्लाह पलट कर बोलेगा कि कम वक्तो, जो काम मेरे नबी के साहबा नहीं किए वो तुमने कैसे किया? ये पूरी बात मैंने अपने लफ्ज़ों में सुना दी। अब आइए ज़रा इनकी जहालत और बेवकूफ़ी को समझने के लिए आप ही पर मैं एक मिसाल देता हूँ जो आप समझते चले। पूरा मजमा बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गुजारिश करता हूँ, ये समझाने के लिए एक तमसील पेश कर रहा हूँ कि जो खाना खा के आए वो हाथ उठाए। यानी खाना खाने वाले कम लोग हैं मजमे में, खाना बहुत सारे लोगों ने अभी नहीं खाया है। यानी प्रोग्राम यह है कि जलसे के बाद खाएंगे, जिनमें मैं भी हूँ, मैं भी खाना नहीं खाया हूँ, जलसे के बाद ही खाऊंगा। चलिए जितने लोगों ने हाथ उठाया एक अंदाजा हो कि मजमे में बहुत मुख्तसर लोग हैं जो खाना खा कर आए हैं। अब जिन्होंने खाना खाने के वक्त हाथ उठाया वो उनमें से वो लोग हाथ उठाए जो गोश्त खाकर आए, सब्जी नहीं खाया जिन्होंने। अब तो बहुत कम हाथ है, यानी गोश्त खाने वाले आज बहुत कम लोग हैं। अब आप कहेंगे फारूक साहब ये हाथ उठाने का क्या मतलब है? ये हाथ उठाने से आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मुझे इल्म गैब नहीं, मैं छुपी बातों को नहीं जानता, दिलों के हाल नहीं जानता, छुपे हुए हालात से वाकिफ नहीं। ये मजमा बैठा है, मैंने जानना चाहा कितने लोग खा कर आए, मैंने कहा हाथ उठाओ, हाथ उठे तो पता चला इतने लोग खा कर आए। मैंने कहा कितने लोग हैं इनमें से जो गोश्त खा कर आए, हाथ उठा तो पता चला इतने लोग गोश्त खा के आए। और ये जाहिल कहता है, अल्लाह कहेगा जो मिलाद मना कर आए हाथ उठाओ, तो अल्लाह को पता नहीं कौन मिलाद मना के आया, हाथ उठेंगे तो पता चलेगा। ये ऐसे ऐसे बड़े जाहिल तबके में बैठे हैं जो अल्लामतुद दहर बने बैठे, कोट टाई पहन के आ रहे हैं हमारे लोग। यार इस्लामिक स्कॉलर है, कोट टाई। तो इनके अकीदे के मुताबिक तो अल्लाह को ही पता नहीं भाई कि कौन मिलाद मना कर आया। हाथ उठाओ, हाथ उठेंगे तो पता चल रहा है अल्लाह को कि कौन मिलाद मना के आ रहा है, कौन मिलाद मना के नहीं आया। फिर अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा तो अल्लाह पूछेगा अबू बकर क्यों हाथ नहीं उठाया? तो अबू बकर कहेंगे माफ कर दे अल्लाह, हमारे ज़माने में मिलाद नहीं थी। तो मौलवी साहब अव्वल तो इस तरह की कोई हदीस नहीं है कि जिस तरह ये बता रहे इस तरह का कोई वाक़या हो। थोड़ी देर के लिए अगर मान भी ले आप कि बिल फर्ज मुहाल ऐसा हुआ भी, तो अबू बकर का हाथ इसलिए नहीं उठा कि अबू बकर के ज़माने में मिलाद भी थी, आप ये बताना चाह रहे हो। तो ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह ताला कहे बकौल तुम्हारे, हमारा ये अकीदा नहीं है, मैं इससे बेजार हूँ, इससे बारात का इज़हार करता हूँ, सिर्फ जवाबी अल जवाब, और जवाब देने के लिए मैं तुम्हारे ही लबो लहजे में और तुम्हारे ही अंदाज में तुम्हारे ही अकीदे के मुताबिक ही कह रहा हूँ कि ये भी तो हो सकता है ना जनाब इस मंतिक से कि अल्लाह ताला कहे जो तबलीगी जमात में गया हाथ उठाओ।
तो सारे तबलीगियों के हाथ उठेंगे, अल्लाह हम गए, कितने चिल्ले किए? अल्लाह 4 चिल्ले हमने किए, 2 चिल्ले हमने किए, 5 चिल्ले हमने किए। अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा, उमर फारूक का नहीं उठेगा, उस्मान गनी हज़रत अली का हाथ नहीं उठाएगा। अल्लाह फरमाएगा क्या हुआ अबू बकर, तुमने क्यों हाथ नहीं उठाया? अल्लाह माफ कर दे, क्या करे, तबलीगी जमात हमारे दौर में थी नहीं, होती तो 2-4 चिल्ले हम भी लगाते। कौन कौन बुखारी पढ़ता था? बुखारी पढ़ने वाले हाथ उठाओ, अल्लाह हमने बुखारी पढ़ी। सारे अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदों के हाथ उठे, अल्लाह हमने पढ़ा बुखारी, हमने पढ़ा। अबू बकर का हाथ नहीं उठेगा, उमर फारूक का हाथ नहीं उठेगा, उस्मान गनी का हाथ उठेगा। क्या हुआ, तुमने बुखारी नहीं पढ़ी? क्या करे, अल्लाह हमारे दौर में लिखी नहीं गई थी। बेशक हक फरमाया। तो इस तरह के जहालाना दलाइल से बात नहीं होती। बेशक तो जिनको अभी खुद खुदा की तौहीद का अकीदा ना पता हो, बेशक, तो ये जो फिरके बटे, ये फिरकों में हो गए। हमारे उलमा ने इनको फिरका करार दिया कि ये अहले सुन्नत जो थे, जो सुन्नत पर चलने वाले, नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले, नबी की सुन्नत को मानने वाले, नबी की सुन्नत से मोहब्बत करने वाले, हम अहले सुन्नत व जमात है। अब जो हमसे निकले, जो हटे, कोई अहले हदीस बन गया, कोई देवबंदी बन गया, ये जितने हटे, इनकी हटने की बुनियाद क्या थी? हमारे कोई जाती दुनियावी झगड़े नहीं थे, मजहबी इख्तलाफ था। और मजहबी है कि इन्होंने इस्लाम के अकीदे के खिलाफ बकवासात, और बकवासात को दिखाने के लिए बहुत वक्त चाहिए। लेकिन आइए, इत्तेहाद के जो इस वक्त सबसे बड़ा दिलदादा है, वो जब इत्तेहाद की खुद दावत देते हैं तो बड़ी अजीब व गरीब अंदाज में दावत देते हैं। चुनांचे इन साहब को सुनिए, ये बड़े मशहूर और मारूफ है, जो इस वक्त इत्तेहाद के सबसे बड़े दाई बने बैठे हुए हैं। सुनिए। मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता हूं, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पे पक्के रहो। अब एक का अकीदा है कुरान डुप्लीकेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने अकीदे पे पक्के रहो, मगर एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। कितने इत्तेहाद के दिलदादा है। कल इनकी बीवी को कोई छेड़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, छेड़ लो, लेकिन एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। कल इनकी बेटी के साथ कोई गंदा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दूसरे के लिए गुंजाइश है, बर्दाश्त कर लेंगे। सारी गुंजाइश मजहब के मामले में, सारा इत्तेहाद मजहब के मामले में। प्रॉपर्टी का झगड़ा हो जाए, मुकदमे चलेंगे, कोर्ट कचहरी, सालों कोर्ट कचहरी के चक्कर काट लेंगे। 1 इंच जमीन के लिए झगड़ा हो जाए, 1 बालिश जमीन के लिए झगड़ा हो जाए तो नस्ल दर नस्ल दुश्मनियां पालेंगे। मगर मजहब का जैसी मामला है, नहीं, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, एक दूसरे के लिए गुंजाइश है। इखलाक और मोहब्बत की बात करो यार, बंटवारे की बात मत करो। मजहब में इत्तेहाद चाहिए इनको, दुनिया के मामले में इत्तेहाद नहीं करेंगे। अपने अपने अकीदे पे पक्के रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। ये बोली क्या मुसलमान की है, इस्लाम की है, किसकी बोली है? ये थोड़ी सी तारीख के पीछे मैं ले जाना चाहता हूं। बारहा ये वाकया आपने सुना होगा कि जब मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग करना शुरू किया, मुशरिकीन से कहा कि जो तुम्हारे माबूद है ये बेबस है, इनकी बेबसी का ये आलम है। कुरान की आयत नाजिल होती थी, आका उन आयतों को सुनाते थे जिसमें उन माबूदाने बातिल की मजम्मतें थी। मजम्मत क्या होती है? उन बुतों की बुराई बयान की गई थी। किसी में अल्लाह ने फरमाया कि जिनको तुम पुकारते हो, जिनकी तुम इबादत करते हो, ये इतने बेबस है कि एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते, ये तुम्हारी पुकारों को सुनते नहीं है, ये खुद आप अपनी मदद नहीं कर सकते, तुम्हारी क्या मदद करेंगे, ये सिर्फ पत्थर है, बेजान पत्थर है। मुशरिकीन उनको खुदा मानते थे, उनको बुरा लगता था कि हमारे माबूदों के बारे में, हमारे खुदाओं के बारे में मोहम्मद और मोहम्मद का हम ये कहते हैं। उन्होंने एक मीटिंग की, मीटिंग के बाद कुछ तय किया और अबू तालिब हुजूर के चचा के पास आया। कहा अबू तालिब, मोहम्मद हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, हमने आपस में तय किया है कि आप मोहम्मद को समझाए कि हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहे। अगर मोहम्मद दौलतमंद बनना चाहता है, हम इतनी दौलत देने के लिए तैयार है कि मक्का में मोहम्मद से बढ़कर कोई अमीर नहीं हो। मोहम्मद अगर हमारा बादशाह बनना चाहता है, हम मोहम्मद को बादशाह तस्लीम करने के लिए तैयार है। अगर मोहम्मद को निकाह की ख्वाहिश है, मोहम्मद मक्का की जिस हसीन और जमील खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा कर दे, उस लड़की से मोहम्मद का निकाह कर देंगे। बस ये चाहते हैं कि मोहम्मद हमारे माबूदों को बुरा ना कहे। अबू तालिब गए रसूलुल्लाह के पास, कहा कि भतीजे मुझ पर रहम करो, आज मुशरिकीन आए और ये मुतालबा किया, क्यों उनके माबूदों को बुरा भला कहते हो, क्यों उनके माबूदों का जो है तुम मजाक उड़ाते हो, आप तुम कंप्रोमाइज क्यों नहीं कर लेते कि तुम उनके माबूदों को बुरा भला कहना छोड़ दो। उस वक्त आका ने क्या कहा था? मशहूर वाक़या 12 सुनो। आका ने कहा, अगर ए चचा ये एक हाथ में सूरज लाकर रख दे, एक हाथ में चांद लाकर रख दे, खुदा की कसम में अल्लाह का पैगाम सुनाने से बाज नहीं आऊंगा। तो कंप्रोमाइज कर लो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। ये बोली किसकी थी? ये मुसलमानों की बोली नहीं थी, ये पैगंबर की बोली नहीं थी, ये मुशरिकीन की बोली थी। अफसोस की बात है कि आज जो मुशरिकीन की बोली बोल रहा है वो हमारे नजदीक आलिम और फाजिल।
वो इत्तेहाद का दिलदादा है। हम कहते हैं इत्तेहाद ईमान की बुनियाद पर ही हो सकता है, कुफ्र और ईमान कभी एक नहीं हो सकते। जिस तरह रात और दिन एक नहीं हो सकते, जिस तरह जहन्नम और दोज़ख एक नहीं हो सकते, उसी तरह कुफ्र और ईमान एक नहीं हो सकते। और तारिक जमील साहब जो कह रहे हैं कि अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, एक दूसरे की गुंजाइश रखो, मैं तारिक जमील की इस बात को कबूल करने के लिए तैयार हूं। बल्कि अगर वो सिर्फ एक मुतालबा मेरा पूरा कर दे तो मैं उनका मुबल्लिग बन के उस बात की तबलीग करना शुरू कर दूं। छोटा सा मुतालबा, तारिक जमील साहब तक ना आवाज पहुंचे, हालांकि जाती है नेट पर 50 बार मैं चैलेंज कर चुका हूं। उनका कोई चाहने वाला या इलाहाबाद में वो जवाब दे दे कि भाई हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। मुतालबा सिर्फ ये है कि आपने जो कहा, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे में कायम रहो। इस लबोलेजी की, इस उसूल की, इस अकीदे की, इस नजरिए की तायीद में कुरान की सिर्फ एक आयत आप हमको सुना दो। भाई अगर आप बोल रहे हो तो इस्लाम की बोली होना चाहिए ना, आपकी बोली से इस्लाम की बोली की तायीद होनी चाहिए ना। तो कुरान अजीम में कहा अल्लाह ने फरमाया कि अपने अपने अकीदे पर कायम रहो और एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। एक ऐसी कुरान की आप आयत पेश कर दो, खुदा की कसम कयामत आ जाएंगी, इस तरह के कुरान की एक आयत पेश नहीं कर सकते। जहां जहां कुरान ने कहा, कुरान अजीम ने कभी ये नहीं कहा कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अकीदे पे कायम रहो, बल्कि कुरान ने जब भी कहा तो क्या कहा, हक के साथ हो जाओ, बेशक बातिल को छोड़ो, हक की तरफ आ जाओ। और यहां तक कि कुरान अजीम वाज़े तौर पर कहता है, पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 42, अल्लाह फरमाता है वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम ला तालमून। अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगों, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ, और जानते बूझते समझ रखते हुए हक को ना छुपाओ। और अब तो वाज़े हुक्म दे रहा है कि हक का इजहार करो, हक और बातिल कभी एक नहीं हो सकते। और एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 28 सूरह हश्र आयत नंबर 20 में रब इरशाद फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। अल्लाह फरमाता है, लोगों बताओ क्या जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। जो जन्नत वाले हैं वही कामयाबी को। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़े मुबल्लिग आजम बने हुए इत्तेहाद के, वो तारिक जमील साहब है। दूसरे मकाम पर वो खुद क्या कहते हैं सुनिए। वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफर के फतवा। जन्नत में कौन जाएगा? ये प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने इनको टेंडर दिया है, जिम्मेदारी दी है, सबको जन्नत में लेके जाना है। जहन्नम तो ऐसी बना दी मैंने, वहां तो कोई जाने वाला ही नहीं, सबको जन्नत में ले जाना, ये जिम्मेदार है। जबकि इसके खुद के ठिकाने जन्नत तो ऐसे बांट रहा है ये मक्कार झूठा आदमी। इसके बेटे ने अभी अपने आप को गोली मारी, सुनाऊंगा आपने, न्यूज में चल रहा है, खूब नौटंकी कर रहा है, पूरी जिंदगी सबर की तलकीन किया, अभी ऐसा बेसबरा हो गया कि रोने की वीडियो, गम में बैठा वीडियो, सिवाय गम के कुछ दिख ही नहीं रहा। चादर वादर सब पक्का सुन्नी बन गया हुआ। अभी सारी जिंदगी देवबंद बोलते थे कब्रों पे जाना हराम, कब्रों पे दुआ करना हराम, कब्रों पे फूल डालना हराम, मैयत के जनाजे के बाद दुआ करना नाजायज और हराम, सारे कर रहे हैं। यानी ये मक्कार वो है कि जो तुमको जहन्नम में पहुंचा रहे और खुद जन्नत में जाने के चक्कर में। अभी मक्कारी हो रही है। इसके बेटे ने गोली मारी, खुदकुशी की, और उसके लिए भी ड्रामेबाज ने नौटंकी घड़ी के मेरे एक दूर के दोस्त है जो 1 लाख मरतबा कलमा पढ़ते हैं, उनको ख्वाब दिखा के रसूलुल्लाह ख्वाब में आए, हुजूर कह रहे फिक्र मत करो तुम्हारा बेटा मेरे साथ है। सेकंड नहीं लगा हुजूर के साथ जन्नत में पहुंच गया इनका बेटा। यहां वहां से तो ऐसा आदान प्रदान हो रहा है कि बिल्कुल जैसे ये खुद जमीन पे चलते फिरते नबी है, वहां के सारे हालात देख रहे। और जब हम यही कहते हैं कि औलिया इकराम को कश्फ होता है, औलिया कश्फ से देख लेते हैं, नबी पाक को इल्म गायब होता है, नबी का इल्म गायब मानना शिर्क है, बुजुर्गों को कश्फ मारना हराम और शिर्क है, लेकिन ये जन्नत की बशारतें मिल रही है इनको। अजीब मक्कार लोग हैं। एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, इतनी हद तक ना जाओ कि एक दूसरे को काफिर कहो। भाई जो कहे कुरान डुप्लीकेट है, ओरिजिनल हम लाके देंगे आपको, आप मुसलमान कहेंगे कि काफिर कहेंगे उसको? खुद ही आप सुना रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। जो कहे कयामत का दिन होगा, सब खत्म होगा, अल्लाह का जी घबराएगा, अल्लाह कहेगा कोई है जो मेरा दिल बहलाए। ऐसा बोलने वाला, ऐसे अकीदा रखने वाला मुसलमान है कि काफिर है? गुंजाइश रखिए। आप क्यों काफिर बोल रहे हो भाई? तारिक जमील की बात पे अमल कीजिए, गुंजाइश रखिए। जो ये कहे नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि अली अल्लाह में था और अल्लाह अली में था, अस्तगफिरुल्लाह, वो अली को ढूंढ रहा था, अली अल्लाह को ढूंढ रहा था, बस ऐसी गुजर रही थी। तारिक जमील के बकौल इतने हद तक ना जाओ यार कि किसी को काफिर बोल दो, वरना काफिर बोल बोल के इस्लाम से खारिज कर दोगे। जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत खाली खाली हो जाएंगी।
मौलवी जी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे आका ने बता दिया जन्नत में कौन जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, 18 सहाबा किराम ने इस हदीस को नकल किया और कई किताबों में, तकरीबन 344 किताबों में रिवायत मौजूद है मेरी मालूमात के मुताबिक कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना बनी इसराइला तफर्रकत अला सिंतैनी व सबईना मिल्ला, फरमाया लोगों कौम बनी इसराइल में मूसा की कौम में इख्तिलाफ हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में इख्तिलाफ हुआ, ये आपस में फिरकों में बटे और ये 72 फिरकों में बट गए। व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईना मिल्ला, और मेरी उम्मत में भी इख्तिलाफ होगा तो मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया फिर आगे फरमाया कुल्लुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे। कौन कह रहा है? जहन्नम में कौन जाएगा? जिसका अकीदा अल्लाह रसूल के मुताबिक नहीं होगा, जो काफिर होगा, जो कुफ्र करेगा। कुल्लुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होगी जो जन्नत में जाएंगी। बेशक बेशक। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती जमात की निशानी और पहचान क्या होंगी, आप निशानी बताइए। काला माना अलैहि व सहाबी, आका ने कहा जन्नती की पहचान ये है जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा। कुरान ये डुप्लीकेट है, सहाबा का अकीदा है, ये सहाबा का अकीदा है नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि अल्लाह को इल्म गायब ही नहीं। अल्लाह पूछेगा हाथ उठाओ कौन कौन मिलाद बना, क्या ये अकीदे इस्लाम के अकीदे है? हरगिज़ नहीं है। अब तारिक जमील की मुनाफिकत देखिए यहाँ पर। अब मैं इसका 2 वीडियो के मुकाबले में 2 वीडियो आपको दिखाता हूँ इसकी मुनाफिकत। एक तरफ ये क्या कह रहे हैं, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पर कायम रहो। क्या खुद इस जुमले इस बात पर तारिक जमील कायम है? नहीं है। जब कोई सुन्नी इनकी जमात में आता है तो आज तक इन्होंने ऐसा किया कि भाई आप हमारी जमात में आके देवबंदी क्यों बन रहे हो, क्यों आप देवबंदी बन रहे हैं? आप अपने अकीदे बरेली वाले रहिए, उस पर कायम रहिए, एक दूसरे के लिए गुंजाइश है। अगर आप लोगों के अकीदे कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों के अकीदे नहीं बिगाड़ रहे हैं, तो फिर जमातें क्यों चल रही है आपकी? और इस मौके पर एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे भोले भाले लोग कहते हैं यार देखो हालात इतने नाजुक है, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, सब मत बोलिए आप। ये खुद आते कमीने और कहते अरे साहब क्या वहाँ भी सुन्नी लगा रखे हैं, क्या शिया सुन्नी लगा के रखे हैं, मुसलमान देख रहे नहीं फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे फिलिस्तीन में यही जाके लड़ने वाला है, पूरा टेंशन इसी के ऊपर है। मक्कारी करते हो यार। अच्छा तुम्हें फिलिस्तीन का हालात की खबर है, तुमको परेशानी है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की तकलीफ है, आपने अपने मराकिज बंद कर दिए, तबलीगी जमात के काफिले बंद कर दिए, क्या आपकी जमातों ने सफर करना बंद कर दिया? क्या आपने ये कहकर अपने मरकज को ताले लगा दिया, फिलिस्तीन के हालात खराब है हम मरकज बंद करते हैं, कोई तबलीग नहीं, अभी कुछ नहीं करना है, चुप बैठे रहो यार। तुम लोगों में अपनी बदअकीदगी फैलाने के लिए मुसलसल सफर करते हो, मुसलसल काफिलों में जाते हो, लेकिन जैसी सुन्नी तुमको रोकने के लिए कुछ जद्दोजहद करता है तो फिर कुछ एजेंट, कुछ दोगले छोड़े जाते हैं। अरे यार हालात कितने खराब है, क्यों किसी के बारे में